नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए अगस्त 2023 का जो करंट अफेयर बना है मंथली वीडियो जो है उसको यहाँ पर हम कवर करेंगे। इसमें आपके लिए वो सारे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। वो सारे क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में अगस्त में जो बने हैं वो पूछे जा सकते हैं, तो उन सभी को मैंने यहाँ कवर किया है एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ साथ उसका रिलेटेड स्टैटिक जीके और जो भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके लिए इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो बताता हुआ चलूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइएगा अपने कुछ दोस्तों तक। आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो भी बताइएगा, जिससे कि आपको भी मोटिवेट हो सके कि आप जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन है, विच फार्मूला 1 ड्राइवर वॉन द बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023। तो बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसके द्वारा जीत लिया गया? तो आपको पता है सिर्फ 2 ही कारों की रेस आपको याद रखनी है जो कि किसी और ने जीती हैं, बाकी सभी एक खिलाड़ी ने जीती हैं। कौन? मैक्स वर्स्टप्पन आंसर सही है। इन्होंने 8वीं बार वैसे बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स या बेल्जियम की कारों की जो रेस होती है उसको जीता है। 2 कारों की रेस कौन सी याद रखनी है? तो सऊदी अरेबियन और अजरबैजान जो ग्रैंड प्रिक्स है उसको मैक्स वर्स्टप्पन के अलावा सर्जियो पेरेज ने जीता है, बाकी सभी मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती हैं। तो मैक्स वर्स्टप्पन आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। सारी कारों की रेस हैं, याद करने की आपको अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर द वर्ल्ड यूनिवर्साइड 2023 गेम्स, इंडिया हैज़ टॉप्ड द एंटायर टीम ऑफ विच स्पोर्ट फ्रॉम गोइंग देयर आफ्टर चाइना इशू स्टेपल्ड वीज़ा। तो वर्ल्ड जो यूनिवर्साइड 2023 गेम्स में चीन द्वारा स्टेपल वीज़ा के कारण जो भी भारत जिस खेल में पार्टिसिपेट करने वाला था, अब उसने रोक लगा दी कि भारत ने इसको अपने ईगो पर ले लिया कि भाई स्टेपल वीज़ा उनका क्यों जारी किया गया, और विवाद चल रहा है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। और ये अरुणाचल प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं उनको स्टेपल वीज़ा इन्होंने जारी किया, जिसकी वजह से भारत ने वुशु की टीम को वहाँ पे खेलने से रोक दिया। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन फील्ड डायरेक्टर ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला क्षेत्र निदेशक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा डॉक्टर सोनाली घोष। कौन? डॉक्टर सोनाली घोष आप यहाँ पर देख पाएंगे। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर अवेलेबल है? तो गोलाघाट और नौगांव डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये अवेलेबल है, आसाम में, ध्यान रखिएगा। इसको 1905 में इस्टेब्लिश किया गया नेशनल पार्क के रूप में। 1974 में ये बना था। इसकी बात करें तो यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस के रूप में 1985 में शामिल कर लिया था। अगला क्वेश्चन, अमेज़न इंडिया लॉन्चेस फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोर इन विच सिटी। तो अमेज़न इंडिया ने किस शहर में पहला फ्लोटिंग स्टोर लॉन्च किया है? आंसर होगा ये लॉन्च किया है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की समर की कैपिटल श्रीनगर में पहला फ्लोटिंग स्टोर अमेज़न इंडिया ने लॉन्च किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ अनाउंस द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैंग्रोव सेल। मैंग्रोव सेल्स, मैंग्रोव जो प्लांट्स हैं कहाँ अधिकतर भारत में मिलते हैं? तो आप क्या कहोगे? ये मिलते हैं वेस्ट बंगाल में, और वहीं पर मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा भी की गई है, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये प्लांट, इसीलिए इस प्रकार के सेल्स को डेवलप करने की बात कही है वेस्ट बंगाल की सरकार ने, और वेस्ट बंगाल की सरकार के साथ साथ एनजीओ भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, हु वॉज ऑनर्ड विद द लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड इन द ईयर 2023। 2023 में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा ये सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी जी को, ध्यान रखिएगा, लोकमान्य तिलक अवार्ड दिया गया। 41st पर्सन ये बने हैं जिनको ये अवार्ड अभी तक मिला है। इससे पहले भारत के प्रेसिडेंट को भी मिल चुका है ये अवार्ड, कुछ सारे प्रेसिडेंट को नहीं, 2 प्रेसिडेंट्स को, प्राइम मिनिस्टर्स को भी मिल चुका है। अब भारत के अगले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी ये बन गए हैं इसको प्राप्त करने वाले। इस अवार्ड को शुरू किया गया था 1983 में। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द न्यू लोगो ऑफ ट्विटर आफ्टर चेंजिंग द बर्ड लोगो। तो बर्ड लोगो बदलने के बाद ट्विटर का नया लोगो क्या हो गया है? तो कुछ और नहीं हो गया है, ट्विटर ने एक्स प्रकार का, मतलब एक्स शेप का अपना लोगो इस प्रकार का कुछ कर लिया है। ध्यान रखिएगा, इलॉन मस्क जब से ओनर बने हैं ट्विटर के,
तब से वो लगातार कुछ ना कुछ बदलाव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी इज़ द सेवेंथ हॉकी मेंस एशियन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी बीइंग ऑर्गेनाइज। तो 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? आंसर होगा ये कहाँ पर किया जा रहा है, तो आप कहोगे ये चेन्नई में ऑर्गेनाइज कराया गया। कहाँ पर? चेन्नई आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। भारत, पाकिस्तान, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, मलेशिया, यहाँ पर कुल 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। 2011 से इसको लगातार ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट रिपोर्ट ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2023 व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ टाइगर इन द कंट्री। तो केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2023 के अनुसार कितने बाघों की औसत संख्या है? औसत संख्या इंपॉर्टेंट है, बढ़ गई है। कितने हैं? तो आंसर होगा 3682 भारत में बाघ इस समय पर मिलते हैं। और ये अपने में ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि 2018 में जब ये सर्वे हुआ था तो 2967 यहाँ पर बाघ अवेलेबल थे, एवरेज संख्या बात की जा रही है, और अब 3682 हो चुके हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। रिपोर्ट थी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022। इसको 29 जुलाई 2023 में जारी किया गया इंटरनेशनल टाइगर डे के अवसर पर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। आगे बात करें, यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर्स कहाँ पर पाए जाते हैं, किस टाइगर रिज़र्व में पाए जाते हैं? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क में पाए जाते हैं 260, बांदीपुर में दूसरे नंबर पे 150, है ना। अगला क्वेश्चन, नेम द ऑथर ऑफ द बुक हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। तो हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? आंसर होगा नीरजा चौधरी, आंसर यहाँ पर सही है। नीरजा चौधरी ने हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स को लिखा है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, ऑन व्हाट ग्राउंड्स डिड द सुप्रीम कोर्ट स्टे द सेंटेंस ऑफ राहुल गांधी इन द डिफेमेशन केस। तो मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर राहुल गांधी की सज़ा को रोक लगा दी है? तो क्या आधार था? देखिए, आधार था ट्रायल जज नॉट गिवन एनी स्पेसिफिक रीज़न फॉर इम्पोजिंग मैक्सिमम सेंटेंस, दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप बता नहीं पा रहे कि आपने मैक्सिमम पनिशमेंट इनको क्यों दिया है, एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से स्टे राहुल गांधी की सज़ा पर उन्होंने लगा दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन, हु बिकेम इंडियाज़ नंबर 1 चेस प्लेयर बाय सरपासिंग विश्वनाथन आनंद इन द फिडे लाइव रैंकिंग। तो फिडे की जो लाइव रैंकिंग होती है उसमें विश्वनाथन आनंद भारत के नंबर 1 चेस प्लेयर हैं, उनको पीछे छोड़ दिया किसने? डी गुकेश ने। किसने? डी गुकेश आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा, डी गुकेश वैसे ओवरऑल 9th पोजीशन पर पहुँच गए थे और विश्वनाथन आनंद 10th पोजीशन पर। पहले पर वही कौन? मैग्नस कार्लसन ही थे पहले पर, ध्यान रखिएगा, नॉर्वे के बेहतरीन प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन, यूनियन गवर्नमेंट अपग्रेडेड ऑयल इंडिया लिमिटेड टू विच रत्न स्टेटस। तो केंद्र सरकार ने ऑयल इंडिया लिमिटेड को किस रत्न का दर्जा दे दिया है? तो इसे महारत्न कंपनी का दर्जा मिल चुका है। भारत में अब टोटल कितनी महारत्न कंपनियां हो चुकी हैं? तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, भारत में अब टोटल कितनी? 13 महारत्न कंपनियां हो चुकी हैं। और ये ऑयल इंडिया को मिलाकर यहाँ पर बात की जा रही है। ऑयल इंडिया 1959 में फॉर्म की गई थी। ये दौलियाजन आसाम में इसका हेडक्वार्टर है। रंजीत रतन इसके चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर लिस्ट भी दे रखी है आपको, 12 की दे रखी है और एक इसको भी आप ऑयल इंडिया को इंक्लूड कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि 1997 में नवरत्न कंपनी का स्टेटस दिया जाना शुरू किया गया और महारत्न कंपनी का स्टेटस 2009 में दिया जाना शुरू किया गया। ठीक, अब नवरत्न कंपनियां कितनी हैं? तो वो भी कितनी है? 13 है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया एंड साउथ एशिया बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट भारत और दक्षिण एशिया के नए कॉर्पोरेट उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा ये नियुक्त किया है पुनीत चंदोक को। किसको? पुनीत चंदोक आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो पुनीत चंदोक
जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये भारत का जो बिज़नेस है, भारत और साउथ एशिया का जो बिज़नेस है उसको भी संभालने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, नाम पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम विच कंट्री द इंडियन एयरफोर्स रिसीव द एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट NLOS स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट, इसको ये भारतीय वायुसेना को मिला है। तो किस देश के द्वारा मिला है? तो आंसर होगा इजराइल के द्वारा। ये इस स्पाइक ER नाम के जो एक राफेल के माध्यम से इसको शूट आउट किया जा सकता है या इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये इजराइल के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, इजराइल की कंपनी है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को प्रमोट करते हुए प्राइम मिनिस्टर इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू हैं, प्रेसिडेंट इसाक हर्जोग हैं, और जेरूसलम यहाँ की कैपिटल है। इजरायली शेकेल यहाँ की करेंसी है। आगे बात करें, और अगर आपको ये वीडियो इम्पॉर्टेंट और आपको समझ आ रही है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट deferred the ban on the import of लैपटॉप, टैबलेट एंड कंप्यूटर्स। तो केंद्र सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर के आयात पर प्रतिबंध कब तक के लिए टाल दिया? तो आंसर होगा 31 अक्टूबर तक टाल दिया है। 31 अक्टूबर के बाद 1 नवंबर से अब ये बैन शुरू हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, रिलायंस जंप्स 16 प्लेस नाउ एट विच नंबर ऑन फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट। तो जो रिलायंस है 16 प्लेस ऊपर उसने छलांग लगा दी है, और अब इसकी रैंक क्या हो गई है? तो अब इसकी रैंक 88 हो चुकी है। रिलायंस की 500 की जो पूरी एक लिस्ट दुनिया की निकाली गई कंपनी की, उसमें ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 92 ईयर हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप द वुमेन कंपाउंड टीम ऑफ विच प्लेयर वॉन द मेडल फॉर इंडिया। तो भारत के लिए मेडल इन लोगों ने जीता, और 92 ईयर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत को यहाँ पर कोई मेडल मिला, और ये किसके द्वारा जीता गया? तो आंसर होगा ज्योति सुरेखा वेनम, प्रनीत कौर और अदिति गोपीचंद स्वामी। तो ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो गए। 3 प्लेयर हैं जो कि वुमेन कंपाउंड टीम के द्वारा यहाँ पर भारत को मेडल, गोल्ड मेडल यहाँ पर दिलाया गया, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप को स्टार्ट कब किया गया? तो 1931 में स्टार्ट किया गया था, ध्यान रखिएगा। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में इसको स्टार्ट इस बार किया गया। 2023 का ऑर्गेनाइज कराया गया। भारत ने यहाँ पर 9 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल भी जीते हैं। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन ओरिजिन ऑथर डेब्यूट नोवेल वेस्टर्न लेन ऑन द बुकर प्राइज़ लॉन्ग लिस्ट। तो बुकर पुरस्कार की लंबी सूची में किस भारतीय मूल के लेखक का पहला उपन्यास वेस्टर्न लेन शामिल हुआ है? आंसर होगा चेतना मारू। आंसर यहाँ पर सही है। चेतना मारू भारत की पहली, मतलब इनका पहला वेस्टर्न लेन जो उपन्यास है उसको शामिल किया गया है बुकर प्राइज़ की जो लिस्ट है उसमें। ठीक, अभी नॉमिनेट किया गया है, अभी मिला नहीं है इनको। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंबोडिया। तो कंबोडिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो हुन मानेट, ये हुन सेन के पुत्र हैं, और अब ये नए कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, ध्यान रखिएगा। कंबोडिया की कैपिटल फोम पेन है, और रियल यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच लीडर्स लोकसभा मेंबरशिप हैज़ बीन रिस्टोर बाय द लोकसभा सेक्रेटरीट। तो हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता को लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है? तो कौन? कोई और नहीं, राहुल गांधी। आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन बिकेम द यंगेस्ट वर्ल्ड चैम्पियन इन द आर्चरी। तो कौन सा भारतीय तीरंदाज सबसे कम उम्र में विश्व चैम्पियन बना है? तो कौन बना है? मैं रेगुलर आपको रिवाइज़ कराता हूं, और रिवाइज़ के माध्यम से आपको पता होगा कि कौन बना है। तो अदिति स्वामी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आप रेगुलर ये रिवाइज़ करते हैं तो आपको याद होना चाहिए। अदिति गोपीचंद स्वामी इनका पूरा नाम है। दुनिया में इनकी 30 रैंक है, ले महाराष्ट्र की हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन प्लेयर हैज़ वॉन द डबल्स टाइटल इन द वुमेन्स टेनिस हार्डकोर इवेंट
इन स्पेस। तो किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हाई कोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है? तो किसने जीता है? तो आंसर होगा ये प्रार्थना थोम्बारे आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। कौन? प्रार्थना थोम्बारे। याद रखिएगा, बार्सिलोना स्पेन के हार्ड कोर्ट में जो इवेंट हुआ था वहाँ पर इन्होंने इस टाइटल को जीता है। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी रेलवे स्टेशन अक्रॉस द कंट्री विल बी मॉडर्नाइज्ड अंडर द अमृत भारत स्टेशन स्कीम? अमृत भारत स्टेशन स्कीम के माध्यम से कितने रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाएगा? आंसर है 508 स्टेशंस का आधुनिकीकरण यहाँ पर होगा। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग यहाँ पर स्टेशंस को चुना गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के 55, राजस्थान के 55, बिहार के 49, 44 महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के 34, इसी प्रकार से अन्य स्टेट के भी जो स्टेशंस हैं उनको सिलेक्ट किया गया। अगला क्वेश्चन, इन विच इंडियन सिटी डिड द 132nd डूरंड कप टूर्नामेंट बिगिन ऑन 3 अगस्त? तो 132वां डूरंड कप टूर्नामेंट 3 अगस्त को किस भारतीय शहर में शुरू हुआ? आंसर चेन्नई में ये शुरू हुआ है। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराया गया। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट और यूटी हैज़ अप्रूवल वाटर टूरिज्म एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2023? तो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा ये उत्तर प्रदेश ने टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया है, जिससे कि जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में वाटर टूरिज़्म डेवलप होता है उसको उत्तर प्रदेश में भी डेवलप किया जा सके। ये 10 साल तक ट्राई करेंगे, अगर ऐसा सक्सेस होता है तो आगे भी इसके लिए इन्वेस्ट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में ये आप रेगुलर वीडियो में मैं इस प्रकार से आपको इस प्रकार की स्लाइड में पढ़ाता रहता हूँ। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को हैज़ सजेस्टेड एडिंग विच सिटी टू इट्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर इन डेंजर? तो यूनेस्को ने किस शहर को खतरे में पड़े विश्व धरोहर केंद्र की सूची में जोड़ने का सुझाव दिया है? तो आंसर होगा ये वेनिस। वेनिस एक देश है, वेनिस एक सिटी है जिसको यहाँ पर यूनेस्को ने डेंजर हेरिटेज सेंटर के रूप में जोड़ने का सुझाव दिया है, क्योंकि वाटर का जो लेवल है टूरिज़्म की वजह से, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा इकट्ठा हो जाता है टूरिज़्म की वजह से, इसलिए वाटर का लेवल भी इंक्रीज़ हो गया और ये डेंजर सिचुएशन में पाया जा रहा है अकॉर्डिंग टू यूनेस्को। इसीलिए ये इसको डेंजर कल्चर हेरिटेज के रूप में लिस्ट करना चाहती है। अगला क्वेश्चन, फाल्कन शील्ड 2023 इज़ अ मिलिट्री एक्सरसाइज पार्टिसिपेटेड बाय विच कंट्री? तो फाल्कन शील्ड 2023 एक सैन्य अभ्यास है जिसमें किस देश ने भाग लिया? तो आंसर होगा भारत ने नहीं लिया, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। चाइना और यूएई ने इसमें भाग लिया है। किसने? चाइना और यूएई आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चाइना और यूएई ने पहली बार एयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज की जिसका नाम फाल्कन शील्ड 2023 है। चाइना के सिंगजियान में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन अमेरिकन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ फाइनेंस ऑफिसर ऑफ टेस्ला? तो टेस्ला में किस भारतीय अमेरिकन को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया गया? आंसर होगा ये अपॉइंट किया गया है किसको? वैभव तनेजा को। किसको? वैभव तनेजा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, भारतवंशी वैभव तनेजा नए CFO मतलब कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं टेस्ला में। टेस्ला आपको पता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने वाली कंपनी है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द 10-day मालाबार एक्सरसाइज दिस ईयर? तो इस वर्ष 10 दिवसीय मालाबार अभ्यास की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? आंसर होगा इस बार इसको होस्ट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया। माफ़ कीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया इसको होस्ट कर रहा है और ये 4 देशों के बीच में नेवल एक्सरसाइज है। ध्यान रखिएगा, किस किस देश में? यूनाइटेड स्टेट, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसको होस्ट कर रहा है पहली बार। 1992 से इस एक्सरसाइज को भारत और अमेरिका के बीच से स्टार्ट किया गया था। बाद में इसमें 2015 में जापान और 2020 में ऑस्ट्रेलिया की नेवी ने भी पार्टिसिपेट किया। अगला क्वेश्चन, हु विल लीड द इंडियन टीम इन द वर्ल्ड
एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। तो विश्व एथलेटिक चैम्पियनशिप में भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेगा? तो कोई और नहीं, ये नीरज चोपड़ा यहाँ पर करने वाले हैं। नीरज चोपड़ा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, हु वॉज सिलेक्टेड फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द 69th नेशनल फिल्म अवार्ड? तो 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? आंसर होगा, ये चुना गया है आलिया भट्ट और कृति सेनन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आलिया भट्ट को किस फिल्म के लिए चुना गया? तो गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए इनको चुना गया। और कृति सेनन को किस फिल्म के लिए चुना गया? तो मिमी नाम की जो इनकी एक फिल्म आई थी उसके लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के रूप में एक्ट्रेस अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन, CBIC मतलब हु टू टेक चार्ज चेयरमैन ऑफ CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम? तो अब CBIC का जो पदभार है वो किसने संभाल लिया? तो आंसर होगा, ये संजय कुमार अग्रवाल ने संभाला है। किसने? संजय कुमार अग्रवाल ने। ध्यान रखिएगा, CBIC ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है। इसके चेयरपर्सन इससे पहले विवेक जौहरी थे, अब कौन बन गए? संजय कुमार अग्रवाल। 1964 में इसको फाउंड किया गया था। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द जॉइंट सेकेंड फास्टेस्ट बैट्समैन टू कंप्लीट 100 सिक्सेस इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट? तो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में किसके द्वारा सबसे ज़्यादा सिक्स लगाने में सेकंड हाईएस्ट पोजीशन पर ये पहुंच गए, फास्टेस्ट? तो आंसर होगा सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव, और सूर्य कुमार यादव यहाँ पर क्रिस गेल के साथ जगह शेयर कर रहे हैं कि 49 इनिंग में इन्होंने 100 छक्के लगाए हैं। एविस लेविस ये एक प्लेयर है जिन्होंने 48 इनिंग में ही 100 सिक्सेस इंटरनेशनल क्रिकेट में लगा दिए। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट्स असेंबली अ रिजोल्यूशन हैज़ बीन पास्ड रिसेंटली अगेंस्ट द यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में समान नागरिक संहिता के विरुद्ध प्रस्ताव पारित हुआ है? आंसर, ये पहला स्टेट बना इसलिए इम्पॉर्टेंट, केरला में ये जो समान मतलब UCC है, इसके अगेंस्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसके अगेंस्ट एक रिजोल्यूशन पास हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन स्worn इन एज द चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट? तो ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? आंसर होगा, उड़ीसा उच्च न्यायालय, उड़ीसा के जो हाई कोर्ट है इसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है किसने? आंसर होगा, ये सुबैसीस तलापत्रा ने यहाँ पर शपथ ली है, ध्यान रखिएगा। सुबैसीस तलापत्रा जो कि उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 33rd नंबर के बने हैं। अगला क्वेश्चन, केरला असेंबली पास द रिजोल्यूशन टू रीनेम द स्टेट नेम? तो स्टेट नेम अब केरला चेंज करना चाहता है अपना, उसके लिए रेजोल्यूशन पास किया और नाम क्या इसने सजेस्ट किया? तो केरलम नाम यहाँ पर सजेस्ट किया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, RBI डिड नॉट चेंज द रेपो रेट इन द बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू अगस्त 2023, व्हाट इज़ दिस रेपो रेट? तो RBI ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा अगस्त 2023 में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। रेपो रेट क्या रखा है? तो आंसर होगा 6.5% यहाँ पर रेपो रेट रखा गया है RBI के द्वारा। ठीक, रेपो रेट क्या होता है? RBI जो बैंकों से जो बैंक RBI से ऋण लेते हैं, क्या बैंक RBI से जो जितना पैसा लेते हैं ऋण में, उसको रेपो रेट कहते हैं, उस दर को रेपो रेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री वॉन द गोल्ड मेडल इन द ओपन सेक्शन ऑफ 44 चेस ओलंपियाड? तो 44वें शतरंज ओलंपियाड के ओपन वर्ग में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है स्वर्ण पदक 44वें ओलंपियाड ओपन में? उज्बेकिस्तान आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उज्बेकिस्तान तो यहाँ पर गोल्ड मेडल जीत गया, भारत की जो 2 टीम है उसने सिल्वर मेडल वहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता, और अर्मेनिया ने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है। चेन्नई में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द गृह लक्ष्मी स्कीम इन अगस्त 2023? तो अगस्त 2023 में किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की?
आंसर होगा ये तेलंगाना के द्वारा शुरू की गई है, ध्यान रखिएगा। तेलंगाना सरकार ने गृह लक्ष्मी स्कीम शुरू की, जिसमें SC ST और बैकवर्ड कम्युनिटी की जो वुमेंस हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराया जाएगा 3 लाख रुपए तक का लगभग। अगला क्वेश्चन, इन द बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा देयर इज़ अ प्रोविज़न टू इम्प्लीमेंट विच संहिता बाय अबॉलिशिंग द इंडियन पीनल कोड। तो लोकसभा में पेश विधेयक में भारतीय दंड संहिता को ख़त्म कर कौन सी संहिता लागू करने का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय दंड संहिता को ख़त्म करके भारतीय न्याय संहिता यहाँ पर लागू किया गया है। क्या? भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे ब्रिटिश रूल के समय पर जो 1862 से बने आ रहे जो रूल्स हैं उनको यहाँ पर ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर रिप्लेसमेंट के रूप में 3 कानूनों को बदला जाएगा। जैसे IPC इंडियन पीनल कोड को भारतीय न्याय संहिता बोला जाएगा, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बोला जाएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य संहिता बोला जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडियन प्लेयर विन इन फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023? तो फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारतीय खिलाड़ियों ने कितने पदक यहाँ पर जीते हैं? आंसर होगा भारतीय खिलाड़ियों ने यहाँ पर 26 यहाँ पर पदक जीते हैं। ध्यान रखिएगा। पहले पर कौन रहा? तो चाइना रहा। चाइना ने 178 पदक जीते। भारतीय टीम यहाँ पर कितने पर रही? 7th पर। कितने पदक जीते? भारत ने यहाँ पर 26 पदक जीते हैं। ठीक। इसको ऑर्गेनाइज़ कहाँ कराया गया? तो चाइना में चेंगदू एक जगह है, वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज़ कराया गया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट फेडरेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री ऑब्जेक्टेड टू द यूज़ ऑफ संस्कृत वर्ड्स वसुधैव कुटुंबकम इन द G20 लोगो? तो G20 लोगो में संस्कृत श्लोक वसुधैव कुटुंबकम के इस्तेमाल पर किस देश ने आपत्ति जताई है? आंसर होगा कोई और नहीं, चाइना ने जताई है, क्योंकि G20 में भारत ने वसुधैव कुटुंबकम भी जोड़ दिया, जो कि संस्कृत का वर्ड है। इसका अर्थ क्या होता है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर इसका अर्थ होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, हुज रिसीव्स द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन रिक्स? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार रिक्स किसे प्राप्त हुआ है? तो आंसर होगा तो सुभाष रनवाल यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है। सुभाष रनवाल को, जो कि चेयरमैन ऑफ रनवाल है, उनको, रनवाल मतलब, और रनवाल जो कि एक लीडिंग रियल इस्टेट डेवलपर कंपनी है, उसके चेयरमैन को यह अवार्ड मिला है। रिक्स साउथ एशियन अवार्ड है, और रिक्स का मतलब रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर सर्वेयर इसकी फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन, 9th इंडिया इंटरनेशनल MSME एक्सपो एंड समिट 2023 इन द न्यू दिल्ली लॉन्च बाय होम? तो नई दिल्ली में इंटरनेशनल MSME एक्सपो 2023 का जो समिट हुआ उसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा ये लॉन्च किया गया है किसके? मनोज सिन्हा के द्वारा। ये है तो कहाँ के? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेकिन इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पोएट डिप्लोमेट लॉन्च हिज न्यू बुक मानसून? तो मानसून नाम की जो एक बुक है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो आंसर होगा ये तो अभय कुमार यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है, जिन्होंने मानसून नामक की पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ एशियन हॉकी चैम्पियंस ट्रॉफी 2023? एशियाई हॉकी चैम्पियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीत लिया? तो एशियाई हॉकी चैम्पियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है भारत ने। किसने? भारत ने मलेशिया को यहाँ पर 4-3 से हराकर यहाँ पर इस टाइटल को जीता। चेन्नई में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया, ध्यान रखिएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे सेलिब्रेटेड? तो विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा ये हम हर साल कब मनाते हैं? 14 अगस्त को ऑब्ज़र्व करते हैं। क्यों ऑब्ज़र्व करते हैं? क्योंकि इसी दिन भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2021 में इस डे को अनाउंस किया। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू MD एंड CEO ऑफ SBI लाइफ इंश्योरेंस? तो SBI लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO कौन अपॉइंट हुए? आंसर होगा ये अमित
जिंगरन यहाँ पर अपॉइंट हुए हैं, ध्यान रखिएगा, अमित जिंगरन, याद रखिएगा, आंसर सही है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट अप्रूव किया गया। हु बिकेम द न्यू केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कौन? अनवरुल हक। अनवरुल हक यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा, ये नए केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अनवरुल उल हुक इनका पूरा नाम है। किसकी इन्होंने जगह ली? तो शहबाज शरीफ जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, अब चुनाव की वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और इसीलिए इनका अपॉइंटमेंट हुआ है एज अ केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन, विच नंबर इंडियन इंडिपेंडेंस डे 2023 सेलिब्रेटेड 15 अगस्त 2023, तो 15 अगस्त 2023 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस 2023 किस दिन का मनाया गया? आंसर होगा ये 77वें नंबर का मनाया गया है। ये हमने 76 ईयर पूरे किए हैं और 77वें नंबर का हमने इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व किया, जिसकी थीम क्या थी? तो नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट इसकी थीम थी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट टू बी हेल्ड इन विच सिटी ऑन अगस्त 17 to 18, तो पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 17 से 18 अगस्त किस शहर में आयोजित किया गया? तो पहले से ही डिसाइडेड था कि गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पहले ही अनाउंस कर रखा था और पहली बार इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। G20 की मिनिस्ट्रियल्स की हेल्थ मिनिस्टर्स हैं, उनकी यहाँ पर बैठक हुई है। अगला क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट अप्रूव्ड हाउ मैनी गैलेंट्री अवार्ड फॉर द पर्सनल ऑफ आर्म फोर्स एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स ऑन द 77th इंडिपेंडेंस डे, तो राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए कितने वीरता पुरस्कार की अनाउंसमेंट की है? तो टोटल यहाँ पर कितने अवार्ड दिए जाएंगे? तो 76 अवार्ड यहाँ पर टोटल दिए जाएंगे। ये अवार्ड याद रखिएगा अलग अलग कैटेगरी में दिए गए, जैसे कि कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल, सेना पदक, नौसेना पदक, वायुसेना पदक, इन अलग अलग कैटेगरीज़ में टोटल 76 पदक दिए गए। भारत के हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड की बात करें तो वॉर के समय पर होता है परम वीर चक्र, और अगर हाईएस्ट अवार्ड पीस के समय पर बात करें तो अशोक चक्र पीस के समय पर होता है। अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी द वॉरशिप INS विंध्यागिरी वॉज इनाग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, तो द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में युद्धपोत INS विंध्यागिरी का उद्घाटन किया? आंसर होगा तो कोलकाता में जो विंध्यागिरी INS विंध्यागिरी है उसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स के द्वारा इसको डेवलप किया गया और 1984 में इस कंपनी को इस्टेब्लिश किया गया था, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, विच प्लेयर ऑफ द इंग्लैंड क्रिकेट टीम हैज़ विड्रॉन हिज डिसीजन टू रिटायर फ्रॉम ODI क्रिकेट, तो इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने के फैसला वापस ले लिया? आंसर होगा ये वापस लिया है किसने? आंसर ये बेन स्टोक्स ने वापस लिया है। ICC का वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, इसीलिए इन्होंने इस वर्ल्ड कप के देखते हुए अपना ये जो फैसला है इसको वापस ले लिया। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ मालाबार 2023 एक्सरसाइज, ये हम पहले भी कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया आंसर सही है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, रिलायंस जियो रिसेंटली completed the work related to connecting which country with high speed optic fiber cable, तो रिलायंस जियो ने हाल ही में किस देश को हाई स्पीड ऑप्टिक केबल के साथ जोड़ दिया है? तो आंसर होगा ये मालदीव को जोड़ दिया है। रिलायंस जियो सिर्फ मालदीव को नहीं अन्य और देशों को भी यहाँ पर कनेक्ट करने की बात कर रहा है। मालदीव, भारत और एशिया के अलग अलग जो देश हैं जैसे कि मलेशिया, थाईलैंड को भी, सिंगापुर को यहाँ पर कनेक्ट करने की बात की जा रही है। IAX मतलब कि यहाँ पर इंडिया एशिया, मालदीव इंडिया एशिया एक्सप्रेस के नाम से सबमरीन केबल सिस्टम यहाँ पर रिलायंस जियो कनेक्ट कर रहा है, उसी के माध्यम से इन सभी देशों को कनेक्ट करेगा।
अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ जायद तलवार 2023 एक्सरसाइज। जायद तलवार 2023 अभ्यास की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? आंसर होगा ये यूएई के द्वारा यहाँ पर एक्सरसाइज को होस्ट किया गया, ध्यान रखिएगा। इसमें भारत की नेवी और यूएई की नेवी ने मिलकर पार्टिसिपेट किया। यूएई की बात करें तो अबू धाबी इसकी कैपिटल, मोहम्मद बिन ज़याद अल नहयान इसके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है और दिरहम यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ होलसेल इन्फ्लेशन रिकॉर्ड इन इंडिया इन जुलाई 2023। तो जुलाई 2023 में भारत में थोक मुद्रास्फीति कितनी दर्ज की गई? तो ये माइनस में दर्ज की गई है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। -1.36% यहाँ पर मुद्रास्फीति दर्ज की गई है होलसेल प्राइस इंडेक्स में, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द PME बस सेवा योजना ऑफ 57,613 करोड़, अंडर विच हाउ मैनी इलेक्ट्रिक बस विल बी रन इन 169 सिटी ऑफ कंट्री। तो 169 सिटीज़ में 57,613 करोड़ रुपए खर्च करके PME बस सेवा योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल बसों को शुरू किया जाएगा, चलाया जाएगा। और ये यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो मंजूरी दी गई है कितनी बसों को दी गई है। तो टोटल 10,000 बसों को यहाँ पर मंजूरी दी गई है और इन फ्यूचर और भी यहाँ पर मंजूरी दी जाएगी, ध्यान रखिएगा। 10,000 बसें 169 सिटीज़ में चलाई जाएंगी। अगला क्वेश्चन, विच मेल प्लेयर रिसीव द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2023। जुलाई के मंथ में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मेल प्लेयर में किसको मिला है? तो आपको नाम रट गया होगा, रेगुलर मैंने रिवाइज़ कराया है, क्रिस वोक्स आंसर यहाँ पर सही है। ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं। ICC ने इस अवार्ड को जनवरी 2021 से देना स्टार्ट किया था। ICC को खुद फॉर्म किया गया था 1909 में। दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हेडक्वार्टर है। CEO जियोफ एलार्डिस हैं। अगला क्वेश्चन, विच फीमेल प्लेयर रिसीव द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जुलाई 2023। तो फीमेल में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसको मिला है? तो आंसर होगा ये मिला है किसको? आंसर एस्ले गार्डनर, यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है। एस्ले गार्डनर यहाँ पर सही ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ साउथ इंडियन बैंक। तो साउथ इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा ये नियुक्त किया गया है किसको? PR शेषाद्री, आंसर सही है, 4th ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक, इसका हेडक्वार्टर मैंने आपको हमेशा याद दिलाया है, त्रिशूर केरला में इसका हेडक्वार्टर है और 1929 में 1929 में इसे फाउंड किया गया था। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ वॉन द FIFA वुमेंस वर्ल्ड कप 2023 टाइटल। तो FIFA महिला विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? आंसर होगा ये तो स्पेन ने इसको जीत लिया है, ध्यान रखिएगा। स्पेन ने FIFA महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है और किसको हरा कर जीता है? तो इंग्लैंड को यहाँ पर हरा कर जीता है। पहली बार इस टाइटल को स्पेन ने यहाँ पर जीता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ ऑनर्ड विद द फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित प्रथम उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा ये रतन टाटा को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। पहली बार उद्योग रत्न अवार्ड महाराष्ट्र सरकार ने दिया और किसको दिया? तो रतन टाटा, आंसर यहाँ पर सही होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज अवॉर्डेड द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ऑफ विच कंट्री। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? किसने सम्मानित किया है? तो ग्रीस यहाँ पर आंसर सही होगा। भारत के प्रधानमंत्री को ग्रीस की जो राष्ट्रपति हैं कैटरीना, उनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। ग्रीस यूरोप की एक कंट्री है, ध्यान रखिएगा, और इसकी कैपिटल एथेन है। यूरो यहाँ की करेंसी है और कैटरीना यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन, हु वॉन द फार्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स? कोई और आंसर नहीं होगा, मैक्स वर्स्टप्पन आंसर। ईजिली आप आंसर इसका लगा के आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ एक्वायर्ड द टाइटल स्पॉन्सर राइट फॉर द डोमेस्टिक मैच
ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। तो भारतीय क्रिकेट टीम के घरेलू मैच के शीर्षक प्रायोजक अधिकार किसने हासिल किया है? तो आंसर होगा IDFC फर्स्ट बैंक को यहाँ पर घरेलू जो मैचेस होंगे भारतीय क्रिकेट टीम के, उसको यहाँ पर स्पॉन्सर करने का मौका मिला है। ठीक, IDFC बैंक जिसको 2015 अक्टूबर में फाउंड किया गया, मुंबई महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर है। वी वैद्यनाथन यहाँ के MD और CEO हैं। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ क्रिएटेड अ न्यू एशियन रिकॉर्ड इन द मेंस 4x400 रिले टीम इवेंट एट द वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप? तो विश्व एथलेटिक चैम्पियनशिप में पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में किस देश ने एशियाई रिकॉर्ड बना दिया है? तो भारत आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखिएगा। तो भारतीय टीम ने यहाँ पर ये रिकॉर्ड बनाया है। और कितना रिकॉर्ड बनाया है तो आपको बता दूँ, 2 मिनट 59 सेकंड का यहाँ पर भारतीय टीम ने रिकॉर्ड बना दिया। जापान का रिकॉर्ड यहाँ पर उन्होंने तोड़ा है। ठीक, अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्री द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 विल बी ऑर्गेनाइज? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार 2023 किस देश में आयोजित किया गया? तो आंसर होगा, ये आयोजित किया गया है इजिप्ट में। इजिप्ट में इस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज कराया गया। भारत और इजिप्ट की जो यहाँ पर कंट्री है उसने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। इजिप्ट की कैपिटल कायरो है। फतेह अल सीसी यहाँ के प्रेसिडेंट है। मुस्तफ़ा मेदबौले यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। पाउंड यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन, फीफा हैज़ लिफ्टेड द बैन विच कंट्री फुटबॉल फेडरेशन विद इमीडिएट इफेक्ट? तो फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध हटा दिया है? तो आंसर होगा, श्रीलंका से यहाँ पर प्रतिबंध हटा दिया। रूल्स को फॉलो ना करने की वजह से ऐसा किया, लेकिन अब दोबारा से इसको ये जो बैन है इसको हटा दिया है। श्री जयवर्धनापुरम कोटे यहाँ की कैपिटल है। रानिल विक्रमासिंघे यहाँ के प्रेसिडेंट। दानिश गुनावर्देना यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। करेंसी यहाँ की रुपी है। अगला क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट वुमेन डिप्लोमेट इन चार्ज ऑफ इंडियन हाई कमीशन इन पाकिस्तान? तो पहली भारतीय राजनयिक का नाम बताएं जो पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त की नई प्रभारी बनी है। तो पहली बार किसी महिला को पाकिस्तान में जो भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। नाम क्या है इनका? तो आंसर होगा, तो गीतिका श्रीवास्तव यहाँ पर आंसर सही है। तो गीतिका श्रीवास्तव को यहाँ पर पाकिस्तान में हाई कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया। भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर कौन है? तो साद अहमद वराइच उनका नाम है। अगला क्वेश्चन, ढोलपुर करौली इज़ द रिसेंटली अप्रूव टाइगर रिजर्व? और ये कहाँ, किस स्टेट में रिजर्व को अप्रूव किया गया? तो ये राजस्थान, पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित एक राज्य है राजस्थान, वहाँ पर इस बाघ को स्वीकृति मिली है। ये भारत का 53rd टाइगर रिजर्व है और राजस्थान का 5th टाइगर रिजर्व है। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच इंडियन वॉन द गोल्ड मेडल इन द अंडर 17 कैटेगरी ऑफ द एशियन जूनियर स्क्वैश चैम्पियनशिप? तो एशियाई जूनियर स्क्वैश चैम्पियनशिप के अंडर 17 वर्ग में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता है? तो आंसर होगा अनाहत सिंह। आंसर यहाँ पर सही है, अनाहत सिंह, जिन्होंने गोल्ड मेडल अंडर 17 कैटेगरी प्रेस्टिजियस एशियन जूनियर स्क्वैश इंडिविजुअल चैम्पियनशिप में यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता। ध्यान रखिएगा, ये जो एशियन स्क्वैश फेडरेशन है इसके प्रेसिडेंट मिस्टर डेविड मुई है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्रीज क्रिकेटर वहाब रियाज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? तो किस देश के क्रिकेटर वहाब रियाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया? और ये कहाँ के? पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, ध्यान रखिएगा, उन्होंने अभी रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी और अनवर अल हुक कक्कड़ केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज़ द मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड? तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस राज्य में शुरू की गई? आंसर, मध्य प्रदेश के जो बेरोज़गार युवा हैं उनके लिए इसको शुरू किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल? तो न्यू चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल कौन बने? बिशोम्बर प्रसाद श्रेष्ठ,
विशोम्बर प्रसाद श्रेष्ठ का अपॉइंटमेंट वहाँ के जो प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन, द 15th समिट ऑफ ब्रिक्स ग्रुप इज़ बीइंग हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच कंट्री। तो 15वें नंबर की जो समिट हुई है ब्रिक्स ग्रुप की, कहाँ पर हुई? तो आंसर होगा ब्राज़ील के जोहानसबर्ग में हुई है। माफ़ कीजिएगा, साउथ अफ्रीका के जोहानसबर्ग में हुई है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगली कहाँ होगी? तो रशिया में यहाँ पर होने वाली है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द सेकेंड इंडियन टू रीच द फाइनल इन चेस वर्ल्ड कप। तो आर प्रज्ञानंदा आंसर सही, जो कि चेस विश्व कप शतरंज में फाइनल में पहुंचे हैं, लेकिन वहां पर हार गए। किससे हार गए? तो मैग्नस कार्लसन से वो वहां पर हार चुके हैं। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज द 20th एशियन इंडिया इकोनॉमी मिनिस्टर्स मीटिंग हेड। तो 20वें नंबर की एशियन इंडिया इकोनॉमी मिनिस्टर्स की मीटिंग कहाँ हुई? तो आंसर होगा इंडोनेशिया। यहाँ पर आंसर सही है। इंडोनेशिया में बैठक ऑर्गेनाइज कराई गई, जिसमें भारत के मिनिस्टर्स ने भी पार्टिसिपेट किया है। भारत और जो आसियान देश हैं उनके बीच में एग्रीमेंट, जो गुड्स का एग्रीमेंट है, ट्रेड है, उसको बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया। जकार्ता इंडोनेशिया की कैपिटल है। जोको विदोदो प्रेसिडेंट है और यहाँ के चीफ जस्टिस मोहम्मद सियारुद्दीन है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी डे सेलिब्रेटेड। तो राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा ये 20 अगस्त को हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं। 20 अगस्त आंसर यहाँ पर सही होगा। 2004 से इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड। तो थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा ये चुना गया है किसको? तो श्रेष्ठ थाविसिन आंसर यहाँ पर सही है। कौन? श्रेष्ठ थाविसिन, जो कि अब नए प्राइम मिनिस्टर थाईलैंड के बन चुके हैं। बैंकॉक यहाँ की कैपिटल, बाहत यहाँ की करेंसी। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज़ द ऑर्गेनाइजर ऑफ आर्मी 2023 9th इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम। तो आर्मी 2023 के 9वें अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम का आयोजन कौन सा देश कर रहा है? तो आंसर होगा ये रशिया ने किया, जिसमें भारत चाइना ने भी पार्टिसिपेट किया, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, व्हाट नेम द इसरो गिवन टू द रोवर सेंड विद चंद्रयान 3 मिशन। तो इसरो ने इस रोवर का क्या नाम रखा है? तो रोवर का नाम है प्रज्ञान, ध्यान रखिएगा, और लैंडर का नाम है विक्रम। ये सक्सेसफुली लॉन्च कर चुका है, लैंड कर चुका है, ध्यान रखेंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड हैज़ साइंड एन MOU विद विच कंट्री टू एनहेंस मैरीटाइम कोऑपरेशन। तो भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो आंसर होगा फिलीपींस, आंसर यहाँ पर सही होगा। फिलीपींस की जो कोस्ट गार्ड है उनके साथ भारतीय जो कोस्ट गार्ड है उसने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। फिलीपींस की कैपिटल मनीला है। मार्कोस यहाँ के प्रेसिडेंट है। सारा दुतत्रे यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट। करेंसी यहाँ की पेसो है। अगला क्वेश्चन, विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट और यूटी। आंसर होगा विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना, ये हिमाचल प्रदेश की एक योजना है जिसमें विधायक के लिए एक कुछ फंड रखा जाएगा और उसमें अगर इन फ्यूचर इमरजेंसी पड़ती है तो उस फंड को विधायक के लिए रिलीज़ किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय BPCL एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। BPCL के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? तो भारतीय क्रिकेट टीम, मेंस क्रिकेट टीम के कोच है राहुल द्रविड़ को यहाँ पर बनाया गया है। ठीक, इसको फाउंड किया गया था, ये महारत्न कंपनी है, इसको फाउंड किया गया था 1976 में। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया वुमेंस लीग हैज़ बीन रीनेम्ड एज। तो खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अस्मिता महिला लीग रखा गया। ये महिलाओं को यहाँ पर इम्पॉर्टेंस देने के लिए, जेंडर इक्वेलिटी को शो करने के लिए अनुराग ठाकुर जी ने ऐसा किया है। 2018 से खेलो इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द नेशनल आइकन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आंसर होगा ये किसको? सचिन तेंदुलकर को यहाँ पर नेशनल आइकन के रूप में इलेक्शन कमीशन ने चूज़ किया है। 1950 में इलेक्शन कमीशन फॉर्म हुआ, नई दिल्ली हेडक्वार्टर। राजीव कुमार यहाँ के चीफ कमिश्नर है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन
ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण का नया अध्यक्ष कौन नियुक्त कर दिए गए? तो आंसर होगा जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। आंसर यहाँ पर सही, पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को फॉर्म किया गया, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, नेम द मिशन ऑफ रशिया विच क्रैश्ड ऑन मून इन अगस्त 2023। तो रशिया के मून मिशन का क्या नाम था? तो लूना 25 था, वो क्रैश कर गया है, फेल कर गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ मून डिड द सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3 टेक प्लेस। तो चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग साउथ पोल में की है, पहली बार ऐसा किसी देश ने किया है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, ISSF वर्ल्ड चैंपियंस 2023 विच इंडियन शूटर हैज़ वॉन गोल्ड मेडल। तो गोल्ड मेडल यहाँ पर किसने जीत लिया? अमनप्रीत सिंह। आंसर सही है। इन अकेले ने नहीं जीता है, और भी प्लेयर्स ने जीता है, लेकिन यहाँ पर ये पहली बार खेल रहे थे, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। भारत ने टोटल 9 मेडल यहाँ पर जीते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स हैज़ रिसेंटली इन्वाइटेड हाउ मैनी न्यू कंट्रीज़ टू ज्वाइन द ग्रुप। तो ब्रिक्स में नए 11 देश और इसमें जुड़ चुके हैं। टोटल माफ़ कीजिएगा, नए 6 देश और जुड़ चुके हैं। टोटल 11 देश अब ब्रिक्स में हो चुके हैं। कौन नए देश हैं? तो अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबियन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यहाँ पर 1 जनवरी 2024 से इसके नए मेंबर बन जाएंगे। टोटल 11 मेंबर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, नेम द विनर ऑफ फिडे चेस वर्ल्ड कप 2023। तो फिडे शतरंज विश्व कप 2023 में विजेता का नाम बताइए। मैग्नस कार्लसन। आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट कंपोजिट शूटिंग रेंज हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एज। तो भारत की पहली समग्र शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो INS करना में ये किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द लैंडिंग पॉइंट ऑफ चंद्रयान 3 ऑन द मून। तो चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट का नाम क्या रखा गया? तो आंसर है शिव शक्ति पॉइंट। आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, हु वॉज सिलेक्टेड फॉर द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 69th नेशनल फिल्म अवार्ड। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड अल्लू अर्जुन को मिला है 69th नेशनल फिल्म अवार्ड में। अगला क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट सोलर मिशन ऑफ इसरो। इसरो का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। सन के स्टडी के लिए इसको लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे हु हैज़ बीन री इलेक्टेड फॉर द सेकेंड 5-year टर्म। तो जिम्बाब्वे के नए राष्ट्रपति कौन है जो दूसरे कार्यकाल के लिए यहाँ पर चुने गए? आंसर इमरसन मंगांगवा। आंसर सही है, ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। तो ये 100 क्वेश्चंस थे। आपको कैसी लगी वीडियो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।